जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में आपको इतिहास के बारे में, इससे पहले की जो क्लास हुई थी इतिहास की, उसमें कुछ बता दिया था आप लोगों को। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्यैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास को हम लोगों ने इससे पहले कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। एक था प्रागैतिहासिक काल, एक था आद्यैतिहासिक काल, एक था क्या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो प्रागैतिहासिक काल, इसमें मानव में कुछ लिखा नहीं था और ना तो कुछ पढ़ा गया है। जब कुछ लिखेगा तभी पढ़ के जाएगा। और जो आद्यैतिहासिक काल था, इसमें लिखा तो ऐसा लिखा गया है लेकिन क्या है, पढ़ा नहीं गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? आद्यैतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या था? इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो इतिहास के जो जनक थे वो कौन थे? हेरोडोटस थे। हेरोडोटस। लेकिन जो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे और आद्यैतिहासिक काल के जनक कौन थे। तो प्रागैतिहासिक काल के जो जनक थे वो कौन थे? जॉन ब्रूस फुट। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन ब्रूस फुट। और आद्यैतिहासिक काल के जनक कौन थे? आद्यैतिहासिक काल के जनक थे कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो थे किसके थे? आद्यैतिहासिक काल के क्या थे? जनक थे। और ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? ऐतिहासिक काल के जनक थे कौन? हेरोडोटस। जो ऐतिहासिक काल है इसी को हमको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। इसी में आता है क्या? आधुनिक इतिहास आता है, मध्य इतिहास आता है, प्राचीन इतिहास आता है इसी में। तो इस वजह से इसको पूरे इतिहास का जो जनक माना जाता है किसको? हेरोडोटस को मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि जो ऐतिहासिक काल है मेनली इसी को माना जाता है। इस वजह से क्या, जो हेरोडोटस है इनको क्या मान लिया, जो इन्हीं को क्या मान लिया जाता है? इतिहास, पूरे इतिहास का जनक मान लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, यूपीएससी या पीसीएस के क्वेश्चन में क्या है, डीपली पूछ देता है। तो डीपली के लिए प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन? जॉन ब्रूस फुट। और आद्यैतिहासिक काल के जनक कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो हमने क्या था, प्रागैतिहासिक काल को क्या स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें एक पुरापाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, एक नवपाषाण काल था और उसके बाद आया था ताम्रपाषाण। तो ये सब क्या है, कल की जो क्लास हुई थी उसमें आपको क्या हुआ था, बता दिया था। अब देखते हैं क्या आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या आती है आपकी? मेनली आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता आती है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब जो इसके जो सर्वेक्षण किया था, किसने किया था? कनिंघम ने किया था। किसने? कनिंघम ने। और अगर जानकारी दे मुझे तो जानकारी किसने दी थी? तो जानकारी दी थी कौन? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। तो आद्यैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। और जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। और अगर पूछ लेगा खुदाई किसने की थी, तो खुदाई की थी किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी है। जो आद्यैतिहासिक काल है मेनली इसमें क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। या तो आप इसको क्या ये भी कह सकते हो कि इसमें जो आद्यैतिहासिक काल का जनक कौन है? जॉन मार्शल। आद्यैतिहासिक काल का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। आद्यैतिहासिक काल का जनक मतलब आद्यैतिहासिक काल की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। और आद्यैतिहासिक काल में जो जगह खोई पाई नहीं थी उनकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। या तो ऐसा भी कह सकते हो, या तो कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। और खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो हम लोगों का मेनली आज का फोकस जो होगा वो क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता होगी। क्या होगी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या पढ़नी है हम लोगों को पूरी डिटेल देगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। इससे पहले भी एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ पे? इराक में पाई गई थी। लेकिन वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण मतलब गांव जैसे बसे होते थे, जैसे गांव में होते हैं ना लोग, वैसे होते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगर मतलब कि इसमें शहर जैसा अभी जो प्रेजेंट में जो शहर होते हैं उसी तरीके से उस समय पे शहर की जैसी थी। जो वहाँ पे गलियाँ होती थी बढ़िया अच्छे से बनी होती थी, जो नालियाँ होती थी ढकी होती थी, और जो वहाँ के राजा होते थे उसकी जो
वो लोग बुलाते थे, बैठक बैठक होने के लिए अलग जगह होती थी, अन्न जो अन्नागार होते थे वहाँ पे अनाज वगैरह रखने के लिए अलग से व्यवस्था हो, तो हर एक चीज़ की वहाँ पे क्या होती थी, स्पेशल व्यवस्था होती थी, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये क्या थी, पूरी दुनिया की कैसी शहरी सभ्यता थी। तो हम लोगों का फोकस क्या है यार, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको अगर ये लिखना हो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो इसके अधिकतर शहर थे, ज्यादातर शहर जो थे किस नदी के पास मिलते, किसी न किसी नदी के पास थे, और वो जो नदी थी लास्टली डी एंड करती थी सिंधु नदी में, और सिंधु नदी लास्टली कहाँ पर डी एंड करती थी, अरब सागर में। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इसके जो ज्यादातर शहर थे, सबसे ज्यादा शहर जो थे कहाँ पे पाए गए थे, गुजरात में पाए गए थे। तो ये क्या है, इंडिया है, ये क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इधर से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो इसके कई सारे क्या पाए गए थे, कई सारे गांव पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें से सबसे ज्यादा गांव पाए गए थे कहाँ पे, गुजरात में। सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे पाए गए थे, गुजरात में पाए गए थे। लगभग इसमें से 350 क्या थे गाँव थे, जिसमें से 250 गाँव तो पूरे टोटल इसमें पाए गए थे, गुजरात में पाए गए थे। और उस समय का जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, जहाँ पे जो व्यापार होता था, सबसे ज्यादा व्यापार होता था जिस समय में। तो लोथल बंदरगाह जो था कहाँ पे था, गुजरात में ही पाया गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कितनी साल पुरानी है, ये है 2500 BC, मतलब 2500 ईसा पूर्व पहले। ईसी मतलब, बीसी मतलब क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 में हुआ था। किसका हुआ था, ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 में हुआ था। अब 0 के इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते अभी कितना चल रहा है, 2022 अपना चल रहा है। अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। लेकिन जब हम लोग 0 से ऊपर जाएंगे तो 0 के ऊपर आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करते करते कितना आएगा, 2500 BC। मतलब ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की ये सभ्यता थी। 2500 साल तो ये हो गए सीधे सीधे, और 2001, तो ये टोटल अगर अभी से देखेंगे तो अभी से ये कितनी साल पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो 2022 को क्या करते हैं, हटा देते हैं अभी, तो 2000 साल ये हो गए और 2500 साल हो गए, टोटल कितने साल पुरानी हो गई है, 4500 साल पुरानी सभ्यता हो गई। तो टोटल कितनी साल पुरानी सभ्यता है, 4500 साल पुरानी सभ्यता है आपकी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ईसा मसीह का कब हुआ था, 0 में जन्म हुआ था। लेकिन जो उस समय पर टाइम चलता था वो लोग क्या करते थे, 0 के पास आते थे, और हम क्या करते हैं, 0 से दूर जाते हैं। हम लोग को 0 से दूर जाना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाएंगे। 2022 चल रहा है, 2023 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, ऐसे करते करते चलता जाएगा। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे पहले का जो समय था उल्टा चलता था। वो लोग क्या करते थे, 0 के पास आते थे, और हम लोग क्या करते हैं, 0 से दूर जाते हैं। तो समय उसमें उल्टा चलता था। इसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह को इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं। जिस वजह से उसको क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का। ठीक है, ये क्या है, 2500 साल पुरानी सभ्यता थी, किस कब से, ईसा मसीह के जन्म से। और अभी से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4500 साल पुरानी। 4500 साल पुरानी सभ्यता थी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज वगैरह है, ये कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, ये सब देखते हैं। किसने इसका सर्वेक्षण किया, ये सब देखते हैं। ये सभ्यता कब थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 2500 साल
पुरानी थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले 25 साल पुरानी थी। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जानकारी किसने दी थी? तो जानकारी दी थी किसने? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। और इसका जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल करना, वो किसने किया था? कनिंघम। कनिंघम। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। और जो इसकी जो चार्ल्स मेसन ने क्या दी थी? इसकी जानकारी दी थी। और जो इसका नामकरण था कि इसका नाम क्या पड़ेगा? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ेगा इसका नाम। तो इसकी जो नामकरण था, नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल ने क्या किया था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ेगा। ये नामकरण किसने किया था? जॉर्ज मार्शल ने किया था। जबकि खुदाई किसने की थी? खुदाई की थी इसकी किसने? दयाराम साहनी। इसमें कई सारे शहर पाए, जैसे हड़प्पा पाया, चनमुदड़ पाया, कालीबंगा पाया, रोपड़ पाया, धौलावीरा पाया, कई सारे शहर पाए गए। लेकिन जो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? आपका हड़प्पा खोजा गया था। तो हड़प्पा किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। तो अब जो पहले जो काम करता है, जो पहले का होता है उसी को आदमी याद रखता है, फिर बाद में कौन क्या कर रहा है उसका कोई थोड़ी ना पता है। जैसे हम लोग कहें कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। तो और अगर ये पूछे कि सबसे गरीब आदमी कौन है, तो गरीब आदमी की थोड़ी ना कोई वैल्यू होती है। तो जो पहले जो होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो इसका नामकरण किया था किसने किया था? जॉर्ज मार्शल ने किया था। सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। खुदाई किसने की थी? ये ठेकेदार था, समझ लो। दयाराम साहनी जो था ये क्या था? ठेकेदार था। इसको जो अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसको खोज तो दिया था, मतलब अंग्रेजों ने खोजा, दो रात दिखा हुआ उन लोगों को नीचे क्या घर मकान बने हैं कुछ, तो उन लोगों ने देखा। तो अब वो खुद अपने हाथों से खोदेंगे थोड़ी ना खोदेंगे, ठेका दे दिया। और दयाराम साहनी मिल गए उनको। दयाराम साहनी ने क्या कर दिया? इसकी खुदाई चालू करी। खुदाई चालू की। सबसे पहले जो शहर मिला इनको क्या मिला? हड़प्पा मिला। तो हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। अब इसकी जो खुदाई की हुई थी, जो कब हुई थी? ये 1921 में क्या हुई थी? चालू हुई थी। 1921 में इसकी खुदाई चालू हुई थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई थी 1921 में चालू हुई थी। और जो इसका एरिया था, एरिया ये कितने एरिया में? कलम ने इसका क्या कर दिया था? थोड़ा गलत बता दिया था। हमने कहा था इसका कि 3 लाख स्क्वायर फुट में पाया गया था। इसका 3 लाख स्क्वायर फुट नहीं था, कितना था? 13 लाख स्क्वायर फुट में पाया गया था। 13 लाख स्क्वायर फुट में ये पूरी पाई गई थी। और ये क्या थी? एक त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कल बता दिया था कि ये यहाँ से लेके ऐसे 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 पाई गई थी। ठीक है, ये क्या थी? एक त्रिभुजाकार क्या थी? सभ्यता थी। मतलब इसके जो शहर था, नक्शा टाइप का जो अगर बनाया गया था, तो इसका क्या था? एक त्रिभुजाकार क्या पाया गया था। तो इसके जो टोटल पैलेस थे, इसमें जो जगह जो टोटल शहर थे, कितने टोटल शहर थे इसमें? लगभग 350 क्या थे शहर खोजे गए थे इसमें। 350 शहर इसमें खोजे गए थे, जिसमें से 250 शहर कहाँ पे मिले थे? गुजरात में। तो इसके सबसे ज्यादा शहर जो थे वो कहाँ पे पाए गए? गुजरात में पाए गए। जो गुजरात का एक सबसे फेमस पाया गया था उस समय पे क्या? लोथल। वो उस समय का इन लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उस समय का सबसे बड़ा क्या था? बंदरगाह था, जिससे वो क्या करते थे? विदेशों में भी व्यापार करते थे। तो अभी देखते हैं कि अभी सब जो स्थल इसके पाए गए थे, मेन स्थल के बारे में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पाया गया था। तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन, सर्वेक्षण कनिंघम, नामकरण जॉर्ज मार्शल और खुदाई दयाराम साहनी। जो इसका एरिया था, कितने एरिया में पाई गई थी? तो इसका एरिया था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जो इसका आकार था, आकार कैसा था इसका? त्रिभुजाकार था। और इसके जो टोटल जगह थी, टोटल इसमें जो गांव वगैरह खोजे गए, जो शहर खोजे गए, इसमें जो भी कुछ पाया गया, शहर, मोहल्ला, गांव, बस्ती, तो कितने जगह टोटल खोजी गई? 350 खोजे गए, जिसमें से 250 कहाँ पे पाए गए? गुजरात में। ये क्या है? पूरा ये वाला राज्य क्या है? गुजरात। इसके सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए गए? गुजरात में पाए गए। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका जो ऊपरी जो इसका जो नॉर्थ का है, नॉर्थ का सबसे नॉर्थन जो इसका गांव था ये कौन सा था? सबसे पूर्वी गांव कौन सा था? सबसे पश्चिमी गांव कौन सा था? सबसे दक्षिणी गांव कौन सा था? ये कौन सी नदी के किनारे थे? ये कभी कभी पूछ लेता है। तो ये क्या कर लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। तो ये जो सभ्यता थी कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। तो इसका जो सबसे ऊंचे, सबसे जो ऊपरी
नॉर्दर्न, ये क्या हो गया उसका उत्तर का। ये क्या हो गया इसका उत्तर का। उत्तर का इसका सबसे उत्तरी जो शहर था क्या था, मांडा। क्या था, मांडा। मांडा कहाँ पे था, कश्मीर में। क्या था, कश्मीर में। सबसे उत्तरी जो गांव इसका खोजा गया था क्या था, मांडा। मांडा कहाँ पे था, कश्मीर में। सबसे जो पश्चिमी गांव था, सबसे पश्चिमी जो गांव था वो क्या था, सुतका गेंडोल। सुतका गेंडोल सबसे पश्चिमी जो गांव था कौन सा था, सुतका गेंडोल। सुतका गेंडोल कहाँ पे था, पाकिस्तान में। क्या था, पाकिस्तान में था। और जो इसका सबसे दक्षिणी जो था, सबसे इसका जो सावधान, जो इसका सबसे दक्षिणी शहर जो था वो क्या था, दहमाबाद। ये जो दहमाबाद था ये कौन से राज्य में है अभी प्रेजेंट में, महाराष्ट्र में। तो दहमाबाद है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसका जो सबसे पूर्वी जो शहर था, सबसे पूर्वी शहर था क्या, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर है कहाँ पे, मेरठ में है। कहाँ पे, मेरठ में। मेरठ कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ जाता है आपका। तो इसका सबसे पश्चिमी शहर जो था क्या था, सुतका गेंडोल। सुतका गेंडोल कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो सबसे इसका उत्तरी जो गांव है क्या है, मांडा है। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी जो शहर है इसका क्या है, दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो सबसे जो पूर्वी इसका शहर है, सबसे पूर्वी शहर है क्या, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है आपका, मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है, मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में पाया। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं, क्योंकि उस समय हमने बताया था, कल ही बताया था, कोई ना कोई शहर बसता था किसी ना किसी नदी के किनारे बसता था। तो ये ना जो थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी नदी के किनारे ये पाए गए थे। तो इसका जो एक ट्रिक होती है, ट्रिक देख लेते हैं क्या ट्रिक होती है। देखो सम जो होता है, ट्रिक यहाँ पे लिख लेते हैं। सम जो होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऐड। सम माने क्या होता है इंग्लिश में, ऐड। सा से क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोल। सुतका गेंडोल हो जाएगा। मां से क्या हो जाएगा, मांडा। ठीक है। ये से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। दा से क्या हो जाएगा, दहमाबाद। ये तो क्या हो गए, सब इसके जगह हो गई, मतलब कौन कौन सी जगह पाई गई थी। क्या था, सुतका गेंडोल था, मांडा था, दहमाबाद था, आलमगीरपुर था। तो सा से क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोल। मां से क्या हो जाएगा, मांडा। ये से हो जाएगा आलमगीरपुर। दी से क्या हो जाएगा, दहमाबाद। तो ये तो क्या हो गई, इसकी जगह हो गई। अभी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे पाए गए, इसकी एक और नदी की जो ट्रिक होती है, नदी वाली ट्रिक, नदी की ट्रिक और देख लेते हैं। नदी की ट्रिक क्या होती है, नदी की ट्रिक होती है, डच हैं पर भारत में नहीं। तो जो डच हैं भारत में नहीं है, डच तो है लेकिन क्या है, भारत में नहीं है। और जो भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है तो इसको क्या कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वो तो ट्रिक के लिए है, ट्रिक बनानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो डच हैं पर भारत में नहीं। डच क्या है, जो नीदरलैंड एक शहर, नीदरलैंड एक क्या है, देश है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था, हॉलैंड था। तो जो नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, डच कहते हैं। जैसे कि चीन है, चीन के लोगों को क्या कहा जाता है, साइनो कहा जाता है। चीन के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, साइनो। इंडिया के जो लोग होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इंडो कहा जाता है। और जो सऊदी अरब के लोग होते हैं, सऊदी अरब के लोगों को कहा जाता है अमीरात। क्या कहा जाता है, अमीरात। तो वहाँ का जो यूएई है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, तो अमीरात क्या है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है अमीरात। तो उसी प्रकार से जो वो नीदरलैंड है, नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। और डच भी भारत में आई थी। भारत में जो सब कंपनियों ने क्या किया था, अपने यहाँ पे दाज किया था। सब यहाँ पे आए, कोई रुका यहाँ पे, कोई नहीं रुका। लेकिन जो ब्रिटेन वाले थे, इसमें ब्रिटेन वाले ज़्यादा पावरफुल थे, तो ब्रिटेन वाले यहाँ पे सक्सेस हो गए थे। जो डच वाले थे
ज़्यादा नहीं रुके थे, भारत से चले गए। तो इंग्लैंड का एक राजा था, इंग्लैंड के महाराजा था, उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। क्या नाम था? विलियम ऑफ ऑरेंज। कहाँ का राजा था? हॉलैंड का राजा था। उस समय पर उसका नाम क्या था? हॉलैंड का। तो वहाँ का राजा का नाम, जो राजकुमार था, उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। वो क्या करता था? जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के उस समय पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर पढ़ता था। और इंग्लैंड के उस समय पे महाराजा, इंग्लैंड के महाराजा थे चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय थे, शायद क्या थे, जेम्स नाम से ऐसे ही थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था मैरी। तो मैरी जो थी वो किससे फंस गई थी? विलियम ऑफ ऑरेंज से फंस गई थी। अब जो विलियम ऑफ ऑरेंज की और उसकी क्या हो गई, शादी वगैरह कर ली दोनों ने। अब वो शादी कर ली तो इंग्लैंड के जो राजा थे, उस राजा की बेचारे की एक ही बेटी थी। अब वो बेटी भी किससे जाके फंसी? हॉलैंड के राजकुमार से फंसी। तो जो इंग्लैंड का जो राजा था उसने क्या कहा था? विलियम ऑफ ऑरेंज से कहा था कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? हमारे यहाँ पे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे घर जमाई बन के रहा था। तो उस वजह से वहाँ पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या होता है, राजा को इतनी वैल्यू ना दी जाके, उसको वहाँ पे किसकी वैल्यू किसको दी जाती है? रानी को वैल्यू दी जाती है, क्योंकि रानी वहीं की थी। तो रानी वहीं की थी और जो राजा था वहाँ पे क्या रहता था? घर जमाई बन के रहता था। तो डच जो कहाँ के लोग होते हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। हॉलैंड का कौन था? विलियम ऑफ ऑरेंज। किसको फंसाया था उसने? मैरी। मैरी कहाँ की थी? इंग्लैंड की। देखो दा से क्या होता है? दायमाबाद, वो सॉरी दास। क्या हो जाएगा? दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। चा से हो जाएगा क्या? चिनाब नदी, चिनाब नदी। हा से हो जाएगा क्या? हिंडन नदी, हिंडन नदी। पा से हो जाएगा कौन? तरवरा नदी। तो देखो चारों ये जगह हो गई। एक तो सुक्कागंडो, मांडा, आलमगीर, दायमाबाद। और चारों क्या हो गई? नदी होंगी। दास्क नदी, चुनाव नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। तो जो दास्क नदी है, दास्क नदी के पास कौन होगा? आपका सुक्कागंडो हो जाएगा। चुनाव नदी है, चुनाव नदी कहाँ पे जाएगी? मांडा के पास। मांडा जो शहर था उसके पास से कौन सी नदी निकलती थी? चुनाव नदी। जो हिंडन नदी थी, हिंडन नदी कहाँ पे जाएगी? आपकी आलमगीरपुर में। हिंडन नदी कहाँ पे जाएगी? आपकी आलमगीरपुर में। और प्रवरा नदी कहाँ पे पाई गई थी? आपकी प्रवरा नदी पाई गई थी आपके दायमाबाद के पास। जो दायमाबाद है, कभी कभी क्वेश्चनों में जो कई सारी बुकें होती हैं, उन बुकों में ऐसा होता है कि जो दायमाबाद है गोदावरी नदी के किनारे है। तो जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र से निकलती है, वो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकलती है। लेकिन जो प्रवरा नदी है, ये क्या है? गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो उसको ये भी कह सकते हैं कि गोदावरी नदी के पास ही पाया गया है और प्रवरा नदी के पास ही पाया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब प्रवरा नदी के पास है और गोदावरी नदी के पास है। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि प्रवरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? आपकी गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो क्या हो गई आपकी? चारों जगह हो गई। जो दायमाबाद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? प्रवरा नदी के पास। या क्वेश्चन में अपन क्या लिख सकते हैं? गोदावरी भी लिख सकते हैं। जो आलमगीरपुर था, ये क्या था? ये था हिंडन नदी के पास। बहुत छोटी सी नदी है हिंडन नदी। हिंडन नदी बहुत छोटी है। गाजियाबाद जो शहर है वो आपका हिंडन नदी के पास में ही बसा हुआ है। और जो मांडा था, मांडा कौन सी नदी? चुनाव नदी। कौन सी नदी? चुनाव नदी। और जो सुक्कागंडो हो जाएगा आपका कौन सी नदी के पास? दास नदी के पास। कौन सी नदी के पास? दास नदी के पास। ये हो गए क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की पांचों जो चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं में बसे हुए शहर हो गए ये। उत्तर में कौन सा हो जाएगा? मांडा, चुनाव नदी के पास। पश्चिम में कौन हो जाएगा? सुक्कागंडो, कौन सी नदी के पास? दास नदी के पास। और सबसे पूर्वी जो हो जाएगा वो आलमगीरपुर, कौन सी नदी के पास? हिंडन नदी के पास। और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दायमाबाद, कौन सी नदी के पास? प्रवरा नदी या फिर गोदावरी नदी। तो ये क्या हो गई उसकी? ये वाली जो है ट्रेक है, तो ट्रेक आप थोड़े देख लेना, इसको थोड़ा लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कभी कभी पूछ लेता है। जैसे बड़ी जो नौकरी होती है यूपीएससी पीसीएस में, उसमें थोड़ी ना ही पूछेगा। में थोड़ी जो लो लेवल की जो नौकरी होती है उनमें क्या कर देता है, कभी कभी पूछ लेता है। अगर आप लोग कहोगे इसको अगर सही से लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सही से लिख सकते हैं। अभी लिख देंगे सही से, ठीक है। इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको क्या कर रहे हैं?
कैसे लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जिसका नक्शा जो होता है, नक्शे में जो ऊपर का होगा क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या होगा आपका दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर नॉर्मली चीज सॉरी इधर पूरब होगा, इधर पूरब होगा, इधर क्या होगा आपका पश्चिम होगा। तो इसका उत्तरी, सबसे उत्तरी क्या है, मांडा, कहाँ पे है, कश्मीर में। नदी कौन सी, चिनाब नदी, कौन सी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। क्या हो गया उत्तरी पॉइंट। और पूर्वी पॉइंट क्या था, पूर्वी पॉइंट था आपका क्या, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे, मेरठ, मेरठ कहाँ पे, यूपी में। या फिर नदी पूछेगा तो नदी क्या हो जाएगी आपकी, हिंडन नदी, हिंडन तो क्या है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है हिंडन नदी, ठीक है, छोटी सी नदी है। और पश्चिमी पॉइंट है, जो पश्चिमी पॉइंट कहाँ क्या है, सुतका गैंडोल, सुतका गैंडोल। ये सुतका गैंडोल कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, दैमाबाद, सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और जो कौन सी नदी के पास पाया जाएगा आपका, प्रवरा नदी, या फिर क्या हो जाएगा आपकी गोदावरी। जो प्रवरा नदी है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो ये होगा इसकी इसकी डायरेक्शन हो गई इसकी, कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो आपकी जो बुक है, लूसेंट की बुक है, लूसेंट में क्या होता है, ऐसे ही बना होता है। इस वजह से हमने आपको ऐसे बना के दिखा दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लूसेंट पढ़ने की आदत है। तो ये क्या है, लूसेंट का ही है। लूसेंट में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे ना, तो लूसेंट में सबसे पहले आपको यही मिलेगा, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो क्या है, आप लोग लूसेंट पढ़ने की आदत है, तो आप क्या कर दीजिए, धीरे धीरे लूसेंट पढ़ने की जो आदत है आपकी खत्म कर दीजिए। आपको पढ़ा रहे हैं सिस्टमैटिक ढंग से, ये पढ़ लीजिए। तो ये आपका क्या है, ये प्यार एक पढ़ा दिया, ये पूरा मैप से बता दिया है। मैप से जिसको बनाना है तो मैप से बना लेगा, जिसको ऐसे में रटना है तो ऐसे में रट लेगा, और जिसको ट्रिक से करना है तो वो ट्रिक से कर लेगा। तीनों तरीके से आपको क्या कर दिया, बता दिया गया है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका, इसके पॉइंट हो गए कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या हो गया, कई सारे शहर वगैरह खोजे गए, कई सारे शहर खोजे गए, गांव खोजे गए। तो कई सारे शहरों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पाए गए, किसकी खोज किसने की, और कहाँ पे की, और क्या क्या उसमें पाया गया है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है तो लिख लेना, साफ कर रहे, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड मैप का क्लास है, तो वर्ल्ड मैप का क्लास 1 ही 2 दिन में क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। तो वर्ल्ड मैप अगर आपको पढ़ना है तो वर्ल्ड मैप आप कर लेना। जो वर्ल्ड मैप का क्लास आपका आने वाला है 1-2 दिन में आ जाएगा वर्ल्ड मैप का क्लास। लेकिन वर्ल्ड मैप पढ़ना है ना आप लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एटलस लेनी पड़ेगी। तो वो आपको वर्ल्ड मैप में क्या बता देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वर्ल्ड मैप में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता बता दिया कि उसका नामकरण किसने किया है, खोज किसने की है, उसका जो सर्वेक्षण था किसने किया था, ये सब बता दिया गया। उसका दक्षिणी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, ये सब बता दिया गया है। लेकिन आप क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल वगैरह खोजे गए थे, कुछ उसके क्या थे, फेमस जगह खोजी गई थी। सबसे पहले खोजा गया था क्या, हड़प्पा, क्या हड़प्पा, हड़प्पा क्या था, उसमें सबसे पहले खोजा गया था। अब हड़प्पा जो सबसे पहले उसमें खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये जो हड़प्पा था इसको क्या कहा जाता है, कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई घर में है, घर में कई सारे बच्चे हैं, तो उस बच्चे में जो बच्चा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उस बच्चे को उसके पापा कहने लगे। जैसे कि किसी घर में 3-4 बच्चे हैं, बड़े बच्चे का नाम क्या हो गया, मंटू हो गया मान लो, तो उसमें क्या उसके जो पापा उसकी मम्मी होगी, कैसे बुलाएगी, मंटू के पापा, चिंटू के पापा, ये सब करके बुलाएगी। तो उसमें सबसे पहले जो खोजा गया था, क्या खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, जिस वजह से उसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो जो आपका हड़प्पा था, हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, 1921 में की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी।
दयाराम, मतलब लिख किया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज की थी। और जो हड़प्पा था ये कौन सी नदी के पास पाया गया था, तो रावी नदी। कौन सी नदी के पास पाया गया था, रावी नदी। देख लेते हैं इधर थोड़ा मैप बना देते हैं तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा इजी। यहाँ से निकलती थी सिंधु नदी, ठीक है, तो सिंधु नदी नहीं बना रहे, उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे खोजा गया था क्या, हड़प्पा। क्या खोजा गया था, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हमने कहा था कि इसकी जो खोज थी सबसे पहले खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने खोजी थी। और सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। इस वजह से उसको खुदाई, जो उसकी खोज मतलब उसकी खुदाई वगैरह जो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें दयाराम साहनी कभी कभी दे देता है। इस वाला क्वेश्चन आपका कभी आ सकता है कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1921 में की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी नदी के पास है, रावी नदी के पास। अब जो रावी नदी है ये कौन सी नदी के पास पाया गया है, रावी नदी के पास। लेकिन जो रावी नदी है जो लास्ट रीडियन कहाँ पे करती है, चुनाव में करेगी। और चुनाव किस में कर देगी, अपना सिंधु घाटी में, वो सिंधु नदी में। सिंधु नदी कहाँ पे लाए, सिंधु नदी तो कहाँ पे कहीं पे मिलेगी नहीं, वो अपना जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नदियाँ थी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में, कहीं ना कहीं नदियाँ थी, ये नदियाँ कहीं ना कहीं लास्टली डिएंड करती थी सिंधु नदी में। ज़्यादातर 90% या 95% नदी करती थी कहाँ पे, डिएंड सिंधु नदी में। इस वजह से कहा जाता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पा था ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अब जो हड़प्पा है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में एक जिला है माउंट गोमरी, शायद ऐसा कुछ नाम का एक जिला है, वहां पे पाया गया था। लिख देते हैं पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। ये वाला, इसका पहले ये वाला राज्य तो कहलाता है, इसका खैबर पख्तून कहलाता है, ये वाला कहलाता है क्या, बलूचिस्तान कहलाता है, ये वाला इतना सिंध कहलाता है, इतना पाकिस्तान कहलाता है। लेकिन वो जिला पूछ रहा है तो उसमें जिला है माउंट गोमरी जिला है। जो आपका वर्ल्ड में पाएगा तो वर्ल्ड में आपको बिल्कुल कोना कोना पढ़ाया जाएगा। जब आपको कोना कोना याद आ जाएगा ना, कोना कोना दुनिया का याद हो जाएगा ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। जीएस में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस आप क्या करते रहिए, क्लास करते रहिए, अपने भैया भाभी जो भी हैं उनको क्या कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि इसमें बैच आ गए हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हड़प्पा, अब जो हड़प्पा पाया गया तो हड़प्पा में देखते हैं कि मिला क्या क्या है। हड़प्पा से कुछ ना कुछ तो मिला होगा, इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी कि क्या है जो पढ़ने लायक हैं। तो हड़प्पा में पाया क्या क्या गया है, हड़प्पा में पाया गया था आपका क्या, हड़प्पा में पाया गया था आपका क्या, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक जानते क्या होता है, कुम्हार का चाक होता है जो कुम्हार जो नहीं होता है वो क्या करता है, अपना पहिया चलाता है, उसका पहिया होता है, उस पहिए में से कुछ बनाता रहता है, घड़ा बना दिया, कुछ बनाता रहता है उसमें से। तो जो बनाता है किससे बनाता है, उसी चाक से बनाता है, उसको क्या कहते हैं, चाक कहते हैं। तो कुम्हार का चाक कहाँ से पाया, हड़प्पा से पाया गया है। तो इससे भी पता चलता है कि उस समय पे क्या था, मिट्टी के बर्तन ज़्यादा फेमस थे। किसके बर्तन फेमस थे, मिट्टी के बर्तन ज़्यादा फेमस थे। और जो कुम्हार का चाक था ये कहाँ से पाया गया, हड़प्पा से पाया गया। और पाया गया क्या, श्रम आवास, श्रम आवास, श्रम आवास मतलब जो वहाँ के मजदूर थे, हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या जो मजदूर थे, उन मजदूरों के रहने के लिए एक श्रम आवास बनाया गया था। श्रम आवास मतलब मजदूरों के रहने वाला एक स्थान, बहुत बड़ा एक स्थान था एक मजदूरों को रहने के लिए। तो श्रम आवास कहाँ से पाया गया, हड़प्पा से पाया गया। और क्या, अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार जो था वहाँ का जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी अन्नागार, हड़प्पा की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी अन्नागार। उसमें क्या, अन्न मतलब अनाज वगैरह वो लोग रखते थे। तो अन्नागार कहाँ से पाया गया, हड़प्पा से पाया गया। और श्रम आवास कहाँ से पाया गया, हड़प्पा से पाया गया। कुम्हार का चाक हड़प्पा से पाया गया। मातृ देवी, एक जो उस समय पे वो जो मूर्ति थी उनकी क्या थी, मातृ देवी,
मातृ देवी। उस समय पे जो लोग जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको मानते थे ज्यादातर, या तो मानते थे पशुपति शिव को, मतलब शिव भगवान को मानते थे, और दूसरे नंबर पे मानते थे किसको, मातृ देवी मूर्ति थी एक उस समय की। ये जैसे अभी यहाँ पे लक्ष्मी जी होती हैं, सरस्वती जी होती हैं, सब होती हैं, तो उस समय पे मातृ देवी को क्या करते थे वो लोग मानते थे, और एक पशुपति शिव को मानते थे। तो मातृ देवी की जो मूर्ति थी ये कहाँ से पाई गई थी, हड़प्पा से पाई गई थी। और क्या पाई गई थी वहां से, ओखली। ओखली पाई गई थी हड़प्पा से, क्या मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, और क्या आपकी ताबूत, ताबूत पाया गया था। ताबूत जानते हो, जैसे कोई मर जाता है तो उसको मरने के बाद जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ताबूत में एक जो लकड़ी का होता है, एक डब्बा टाइप का होता है, उस डिब्बे में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ताबूत पाया गया था। अब जो ताबूत जो था, ताबूत कहीं पाया जाएगा, ताबूत को भी कहीं ना कहीं फिर गाड़ना ही होगा, अब पाया गया था, कब्रिस्तान पाया गया था। तो RH-37 नाम का क्या पाया गया था वहां पे, कब्रिस्तान। RH-37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ से पाया गया था, आपका हड़प्पा से पाया गया था। देखते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। कुमार कचरा हड़प्पा से, श्रम आवास हड़प्पा से, अन्नागार हड़प्पा से, और मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। अब ओखली, ओखली में किसी को रख देंगे और रख के क्या कर देंगे, चपा देंगे, तो क्या हो जाएगा, चप के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, ताबूत में बंद करना पड़ेगा। अब उसको ताबूत में बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना पड़ेगा, तो कहाँ पे दफना पड़ेगा, कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान की कहाँ पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया था। तो RH-37 नाम का क्या पाया गया था वहां पे, कब्रिस्तान पाया गया था। और भी कुछ पाया गया था वहां पे, हाथी का कंकाल पाया गया था। हाथी का जो कंकाल है, उस समय पे हाथी जो थी, हाथी का कंकाल, या फिर क्या कह सकते हैं कि हाथी की खोपड़ी भी पाई गई थी, खोपड़ी भी कह सकते हैं, हाथी की जो खोपड़ी उस समय पे। अभी भी क्या है, हाथी को एक जो धार्मिक पशु माना जाता है हाथी को। कभी कहीं जैसे आपके मोहल्ले में अगर हाथी आ जाता है तो उसकी कई लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बढ़िया उसको खाना पीना देंगे, और जो रोटी वगैरह होगी तो रोटी मोटी खिला देंगे, उसको दक्षिणा दे देंगे, कुछ कुछ खिला देंगे। तो जो हाथी था, हाथी को शुरू से लेके आज तक क्या माना गया, उसको धार्मिक पशु माना गया। जैसे साउथ इंडिया में जाओगे ना आप, नीचे केरल तरफ, तमिलनाडु की तरफ, तो वहाँ पे तो हाथियों की पूजा की जाती है, अभी भी की जाती है। अभी जो समय चलता है अभी भी क्या करी जाती है, वहाँ पे हाथियों की पूजा की जाती है। तो क्या पाई गई थी वहां पर, खोपड़ी पाई गई थी। और क्या पाई गई, हाथी की खोपड़ी पाई गई थी। और क्या पाया गया था, एक श्रृंगी जानवर, एक श्रृंगी जानवर के क्या पाए गए थे वहां पे, अवशेष पाए गए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक सींग वाला जानवर पाया जाता था उस समय पे, जो उसका जो शरीर होता था वो कैसा होता था, बैल के जैसा होता था, लेकिन जो उसका सर जो होता था वो क्या होता था, गेड़ा हाथी के जैसा होता था। गेड़ा हाथी का एक सींग होता है ना, तो ऐसे ही उसका सींग होता था, एक सींग होता था, लेकिन जो उसका शरीर होता था वो बैल के जैसा होता था। तो वो जो जानवर था वो कहाँ पे पाया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उसके अवशेष कहाँ से मिले, एक श्रृंगी जानवर के अवशेष कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। तो क्या ये हड़प्पा का है, जो हड़प्पा में क्या है, मैन पाया गया है, और क्या क्या पूछता है ये क्या है, बता दिया है। तो ये क्या है, हड़प्पा में पाया गया था आपका कुमार का चाक पाया गया था, श्रम आवास पाया गया था, अन्नागार पाया गया था, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, ओखली पाई गई थी। अब ओखली में किसी को रख के कुचल देंगे, किसी को रख के क्या कर देंगे, भूल देंगे। तो उसमें क्या, ताबूत में रखना पड़ेगा उसको। ताबूत को कहाँ पे दफनाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। दफनाने के बाद क्या बन जाएगा, वो कंकाल बन जाएगा। कंकाल पाया गया था, मतलब हाथी का कंकाल कहाँ पे पाया गया था, हड़प्पा में। और एक श्रृंगी जानवर के अवशेष कहाँ पाए गए थे, हड़प्पा में। हड़प्पा का जो मैन है, हड़प्पा का जो मैन है, ठीक है, यही सब है हड़प्पा का। इसके बाद देखते हैं कि और क्या पाया गया था। और भी कई सारी जगह पाई गई थी, मोहनजोदड़ो पाया गया था, चनहुदड़ो पाया गया था, सुतका गंडोर पाया गया था, कई सारी जगह पाई गई थी। तो ये क्या हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हड़प्पा। तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लेना, इसको वीडियो बंद करके आपको लिख लेना, ठीक है। हम इसको साफ कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा शहर क्या पाया गया था। वहाँ पे पाए तो कई सारे शहर थे ना, तो हमको सब बताने पड़ेंगे, लगभग सब बताने पड़ेंगे।
क्या हड़प्पा का बता दिया। देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या आपका चनहुदड़ो। चनहुदड़ो चनहुदड़ो कहाँ पे पाया गया? चनहुदड़ो जो था यहाँ पे पाया गया था। चनहुदड़ो भी कहाँ पे था? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो भी कहाँ पे था? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। जो चनहुदड़ो था ये मेनली किस नदी के किनारे था? चनहुदड़ो मेनली पाया गया था कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। ये रावी नदी के किनारे नहीं पाया गया था, ये मेनली सिंधु नदी के पास पाया गया था। तो चनहुदड़ो था जो कहाँ पे पाया गया था? सिंधु नदी के पास। और कहाँ पे? पाकिस्तान में। कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। इसकी जो खोज थी, इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, इसकी खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। दयाराम साहनी ने खोज की थी, किसकी की थी? हड़प्पा की खोज की थी। लेकिन जो चनहुदड़ो पाया गया था इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। किसकी खोज? चनहुदड़ो की खोज। जो पाकिस्तान में पाया गया था, पाकिस्तान में एक नवाब शाह एक नाम का कोई जिला है, नवाब शाह ऐसे करके कोई जिला है, तो नवाब शाह जिले में पाया गया था। जिला इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आपको जो पूछा जाता है वही पढ़ना है। आपको फालतू का पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो चनहुदड़ो था, चनहुदड़ो में देखते हैं कि क्या क्या मिला है चनहुदड़ो में। ये चनहुदड़ो जो था ये ज़्यादा स्पेशल फोर था, किसके लिए? महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पे फीमेल से संबंधित जो भी चीज़ पाई गई थी, जो लाली, लिपस्टिक, शीशा, कई सारी चीज़ें होती हैं, नाखून पालिश होती है, और मोहर होता है, मोहर लगाने वाला, और शीशा, बिंदिया, कंघी, लाली, लिपस्टिक, ये सब कहाँ पे पाई गई थी? पूरी मेकअप किट पाई गई थी। मेकअप किट जो होती है ना, मेकअप किट जो महिलाओं की मेकअप किट होती है, कहाँ पे पाई गई थी आपकी? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो किसके लिए फेमस है? महिलाओं की सामान के लिए फेमस है। तो मेकअप किट पूरी कहाँ पे पाई गई थी? चनहुदड़ो में पाई गई थी। ये ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित था चनहुदड़ो। सुई धागा वगैरह पाया गया था यहाँ पे, और मन का पाया गया था यहाँ पे। मन का जो कैसा था? कलरफुल था। मन का क्या होता है? मन का होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन पाए गए थे वहां पे, लेकिन क्या थे? वो कलरफुल थे, किसी ना किसी रंग के रंगे थे। तो कहाँ पे पाए गए थे? वो चनहुदड़ो में पाए गए थे मन का। और क्या पाया गया था? सुई धागा पाया गया था वहां पे, सुई धागा पाया गया था। और जो वहां पे डॉग और कैट के पंजों के निशान पाए गए थे। मतलब कि जो डॉग था, जो कुत्ता जो होता है, कुत्ता किसका पीछा कर रहा है? कि किसी बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान कहाँ पे पाए गए? चनहुदड़ो में पाए गए। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। अभी भी क्या होता है कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता अभी भी बिल्ली को पकड़ लेता है, बिल्ली को पकड़ के खा लेता है। तो जो बिल्ली होती है किससे डरती है? कुत्ते से डरती है। जो चूहा होता है वो किससे डरता है? कुत्ते से बिल्ली से डरती है। तो आपका जो कुत्ता पीछा करते हुए पाया गया था, बिल्ली का कहाँ पे पाया गया था? इसके पंजों के निशान कहाँ पे पाए गए थे? चनहुदड़ो में पाए गए थे। और क्या पाई गई थी? यहाँ से ईंट पाई गई थी। क्या? ईंट पाई गई थी, जो कि क्या थी? प्रिंटेड थी। प्रिंटेड ईंट थी। क्या थी? कलरफुल ईंट थी, पाई गई थी। और ये क्या था? एक दुर्ग विहीन था। ये कैसा था? दुर्ग विहीन था। और क्या था? इसकी सड़कें क्या थी? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। टेढ़ी मेढ़ी। देखो हमने आपको बताया था सिंधु घाटी जो सभ्यता थी क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। उस शहरी सभ्यताओं के हिसाब से क्या? सड़कें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, अच्छे से साफ होनी चाहिए, नालियाँ ढकी होनी चाहिए थी, ये सब होने चाहिए। लेकिन जो आपका जो चनहुदड़ो था, इस चनहुदड़ो में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि मतलब जो अच्छा नहीं था। ये चनहुदड़ो बहुत, जो इसके यहाँ की जो सड़कें थी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पाई गई थी, ऐसी ऐसी सड़कें पाई गई थी इसमें, ठीक है। और जिसका जो दुर्ग भी है, दुर्ग मतलब क्या होता है कि कोई भी शहर पाया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या होती है? बाउंड्री पाई जाती है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर पाए गए थे सब क्या थे? दुर्ग रहे थे। मतलब जो भी शहर, जैसे
मोहनजोदड़ो पाया गया, हड़प्पा पाया गया। तो इनके चारों ओर क्या थी, दीवार पाई गई थी, चारों ओर क्या बनाया था, दुर्ग बना था। लेकिन जो चनूदड़ो था आपका, चनूदड़ो में क्या बना था, ये दुर्ग नहीं बना था, चारों तरफ दीवार नहीं बनी थी। तो पूरी तरह से चौपड़ था क्या, चनूदड़ो। प्रिंटेड ईंट कहाँ से, चनूदड़ो से। कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता कहाँ से, चनूदड़ो से। सुई धागा, चनूदड़ो से। मनका, कलरफुल मनका कहाँ से, चनूदड़ो से। मेकअप किट, चनूदड़ो से। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं से संबंधित ये सब चीजें कहाँ पे पाई गई थी, चनूदड़ो से पाई गई थी। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये क्या है, चनूदड़ो है। चनूदड़ो कहाँ पे पाया गया है, पाकिस्तान में पाया गया है। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो ये क्या है आपका, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के आपके चनूदड़ो हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हड़प्पा, वो आपका वो आ जाएगा, आपका मोहनजोदड़ो आ जाएगा, कालीबंगा आएगा, आपका रोपड़ आएगा, कई सारे जगह आएंगे, ठीक है। तो ये सब जगह आपको क्या होंगी, बताई जाएंगी आपको। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसको क्या होगा, आगे की क्लास जो भी आपको क्या कर दी जाएगी, कितने